अरे कहाँ हमारे संस्कार में इस दिन पूजा किया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। कहाँ ये लोग दारू पी रहे हैं, ये लोग अय्याशी कर रहे हैं हर तरह की। अरे भाई साहब, फरवरी के बाद ही आता है नया साल। कि आपको क्या रोक रहा है अपने अस्तित्व को अपनाने में? क्या रोक रहा है आपको गुलामी से हटने में? क्या रोक रहा है आपको अपना आत्मसम्मान वापस लाने में? क्या रोक रहा है आपको आपका नया साल नए साल में मनाने में? तो मेरे एक फॉलोअर है इंस्टाग्राम के, जिनका नाम है मोहित चांदपुर। छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनका जो सवाल था वो बहुत अच्छा था। और उनका ये मानना है कि क्यों हम ये ग्रिगोरियन कैलेंडर का न्यू ईयर मना रहे हैं। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि जो ये महीने हैं इसका ओरिजिन कहाँ से है? सितंबर जो होता है वो होता है सप्त अंबर, सेवेंथ स्काई जोडियक का। अक्टूबर होता है अष्ट अंबर, एट्थ स्काई। नवंबर यानी कि नौवां महीना, नव अंबर। और दिसंबर जो है वो होता है 10वां महीना, है ना, इसीलिए उसको दिसंबर या 10वां अंबर कहते हैं, है ना। तो उस हिसाब से 11वां महीना तो फिर जनवरी हुआ, और फरवरी हुआ ना 12वां महीना लास्ट। और वो थोड़ा सा लॉजिक में बैठता भी है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे कि सब महीनों में 31 और 30 दिन हैं, तो जो बचे हुए दिन होते हैं एक साल के, वो लास्ट महीने में होंगे ना टेक्निकली। तो फरवरी में ही है ना बचे हुए दिन, 28 दिन या 29 दिन जो भी होते हैं। सोच कर देखना यार, ये बड़ा लॉजिक बैठता है। तो क्या उस हिसाब से फिर फरवरी के बाद होना चाहिए नया साल? होना चाहिए। अरे भाई साहब, फरवरी के बाद ही आता है नया साल। ये जो हिंदू कैलेंडर है, जिसको हम आमतौर पर पंचांग कहते हैं, साक संवत कहते हैं, विक्रम संवत कहते हैं, मतलब जो जो अपने शासन थे उस हिसाब से लोगों ने कहा। पर उसका अक्यूमुलेटिव एक नाम यदि अगर देना हो तो जो पंडित जी जो पढ़ते हैं ना पंचांग, वही। तो पंचांग के अनुसार हिंदू चलते हैं, हमेशा चलते आए हैं। तो आज मैं थोड़ा सरप्राइज हूं कि क्यों लोग अब पगला रहे हैं, या अति आधुनिकता में कितने भ्रमित हैं लोग। कुछ लोग सेक्युलरिज्म के नाम पे, कुछ लोग कूल बनने के नाम पे, ये लोगों ने क्या गजब का न्यू ईयर मनाया है। मतलब सुबह उठकर सभी लोगों का पैर छूकर पूजा करके नहीं, बल्कि रात में 12 बजे केक काट के बॉम्ब फोड़कर, अब किसी को वो बॉम्ब वाला जो कंसर्न है ना वो गायब हो गया होगा। सारे पेटा वाले और सारे जो नेचर एंथुजियास्ट, वो अब कुछ नहीं बोलने वाले, पटाखे मत फोड़ना, ये मत करना, वो मत करना, है ना। वो सिर्फ दिवाली पे याद आता है उनको। तो ये सभी चीजें किया लोगों ने, दारू पिया। अरे कहाँ हमारे संस्कार में इस दिन पूजा किया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। कहाँ ये लोग दारू पी रहे हैं, ये लोग अय्याशी कर रहे हैं हर तरह की। तो इसमें किस तरीके से नया साल बोला जाए? और मैं इन्हीं की भाषा में, इन्हीं के कैलेंडर में ओरिजिन्स को समझाऊंगा, और इन्हीं के कैलेंडर को फॉलो करने वाले लोग, यानी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरी एक पोप थे, पोप ग्रिगोरी द 13th, उन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर को रखा गया। तो ये क्रिश्चियन कैलेंडर है। जब कॉलोनाइज बनाया था उन्होंने, तो उस वक्त उनके लिए ये सभी चीज़ें बहुत महत्व वाली थी, कि उनको प्रभाव डालना था अपना, उनको अपनी भाषा का थोपन करना था सब पर, है ना। तो अपने कैलेंडर का भी करेंगे। मैं नेपाल गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ जो भी नंबर प्लेट्स होते हैं ना गाड़ियों के, वो हिंदी में देखे मैंने। सबसे पहला जो मेरा ग्लांस था, बाद में देखने पता चला कि वो लोग अभी भी पंचांग को फॉलो करते हैं। उनका कैलेंडर में ये 2024-25 वाला मैटर है ही नहीं। आप किसी नेपाली से बात करके देखिए, वो बोलेगा उसका न्यू ईयर जो है वो वही है जो होना चाहिए। टेक्निकली दुनिया के लिए फॉलो वही होता था। मैं अब आपको विस्तार में बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं जनवरी से। तो जनवरी जो महीना है वो रोमन देवता जेनस के आधार पे रखा गया है। फरवरी जो है, क्योंकि देखो मतलब मैंने जो बताया था उस हिसाब से ये लास्ट महीना होता है ना, तो लैटिन शब्द है फेब्रुअरी, जिसका मतलब है शुद्धिकरण। अरे शुद्धिकरण तो आखिर में होना चाहिए ना, ये बीच में जनवरी के बाद फरवरी में शुद्धिकरण क्या कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। मार्च।
मार्च युद्ध के देवता मार्स के नाम पर है। युद्ध, हाँ, देखते रहिए। फिर अप्रैल जो है वो लैटिन शब्द अपेरेरी के से है, जो जिसका अर्थ है संभवतः वसंत में फूलों के खिलने से संबंधित। गौर करिएगा। मई मंथ जो है वो रोमन देवता माइया इनके नाम पर है। क्या बात। जून जो है वो रोमन देवी जूनो के ऊपर है। जुलाई जो है वो जूलियस सीजर इनके नाम पर है। और फिर अगस्त जो है वो सम्राट अगस्टस जो थे उनके ऊपर है। अब यहां गौर करने वाली बात कि सितंबर जो है वो लैटिन में सप्टेम का मतलब होता है 7। मतलब ऐसे नहीं लग रहा ये सप्त, हम लोग बोलते हैं ना सप्त ऋषि, तो ऐसे नहीं लग रहा कि इसको बहुत बेहतर होता अगर ये लोग कह देते, साफ साफ उगल देते अपने मुंह से कि जहां से लिया है उसका क्रेडिट दे देते कि संस्कृत या हिंदी से लिया हुआ। नहीं करेंगे नहीं ना, इनको तो अपना ही थोपना है। अक्टूबर, ऑक्टो का मतलब होता है 8। क्या बात है। नवंबर, सो हम लोग ज्योमेट्री और हम लोग अलजेब्रा जब पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो क्या उस वक्त भी ऐसे टर्म्स आते हैं क्या? नहीं ना। तो आप समझो ना, नवंबर नव जो है वो नौवा होता है ना। यहाँ भी यही लिखा है, नोवेम का मतलब होता है या नौवा महीना है, पर अब नोवेम का इन्होंने कोई मेरे को सोर्स नहीं दिया है। और दिसंबर जो है, दिसम, इसका मतलब है 10 यानी 10वां महीना। अभी नवंबर और दिसंबर का ये लोगों ने कोई सोर्स नहीं दिया, नो लैटिन, नो ग्रीस, नथिंग। तो कहाँ से आ रहा है ये? आखिरकार कहीं तो रेफरेंस लिया है ना। तो रेफरेंस, अब ये बात के लिए मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना है कि द क्रैडल ऑफ ऑल द सिविलाइजेशंस इज भारत, मुझे किसी को प्रूफ नहीं देना। सारे धर्म या रिलीजियन या मजहब जो भी आप अपने हिसाब से बोले, तो उनकी जो जननी है, द मदर ऑफ ऑल द रिलीजियंस इज हिंदुइज्म या सनातन धर्म। ये सभी चीजें ये मेरी खुद की बोली हुई नहीं है। चैट जीपीटी 4.0 इसी को पूछा है मैंने, तो आप देख लें, ये इसी में दिया हुआ आंसर है। ये कोई मेरा खुद का मन गढ़न या कोई जो आपके कहने के हिसाब से गोदी मीडिया, ये सब का कोई आर्टिकल नहीं है। तो अब यहाँ सवाल बनता है कि आखिरकार अगर मनाया जाए तो नया साल कब मनाया जाए? तो नया साल तभी मनाया जाए जब मनाया जाता है ना। जैसे कि आप नॉर्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बैसाखी होती है, जो पंजाब रीजन में, वो एक्चुअली नए साल पर होती है। आप महाराष्ट्र आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे गुड़ी पाड़वा, वो नए साल के दिन होता है। आप यदि साउथ चले जाएं तो आई थिंक उस फेस्टिवल को उगाड़ी कहा जाता है। तब सभी लोग जानते हैं, पर आज जो नया साल है वो सांस्कृतिक तौर पर लोगों ने उसको त्योहारों तक सीमित कर दिया है। आप सरप्राइज रहेंगे जानकर कि ये इंडोनेशिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, वहां भी साका कैलेंडर, साका संवत जो है, जो कि पंचांग पर आधारित है, जाहिर सी बात है, वहां भी नया साल मनाया जाता है। आप सरप्राइज रहेंगे जानकर। लेकिन हमारे देश में अभी तक लोगों को पता नहीं है। ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि लोग जानना नहीं चाहते। दुर्भाग्य है और शर्म आती है मुझे अपने गवर्नमेंट पर, क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट ही थी ना जिन्होंने शासन किया था और लागू कर दिया था, हमारे ऊपर थोप दिया था ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो आज की सरकार से मेरा ये मांग है कि क्यों ना आप लागू कर दें वापस से पंचांग। क्यों, क्या रोक रहा है आपको? कौन सी गुलामी है आपकी? फिर तो यार आपको जो दुनिया भर के लोग जो विधर्मी हैं और जो देशद्रोही हैं, या फिर जो बाकी देश के लोग जो हैं, जो आलोचक हैं आपके, वो यदि कहते हैं कि आप ढोंगी हैं, आप मोदी गोदी हैं, आप फेंकू हैं, तो सब चीज़ें एकदम सही प्रूव हो जाती है ना। तो आप सिंपल सा मेरे को ये समझाएं कि आपको क्या रोक रहा है अपने अस्तित्व को अपनाने में? क्या रोक रहा है आपको गुलामी से हटने में? क्या रोक रहा है आपको अपना आत्मसम्मान वापस लाने में? क्या रोक रहा है आपको आपका नया साल नए साल में मनाने में? ये पूरे वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें आई होंगी जिस पर आपको आपके कुछ शब्द,
कुछ वाक्य बोलने का मन किया होगा। आपके जो भी कुछ राय है वो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में साझा करें। संभवतः आपके जो कंसर्न्स हैं उसको एक नए वीडियो में एड्रेस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है रजत शुक्ला। नमस्कार।